कभी गए हो आप काशी? देखें तो क्यों नहीं इन्हें बताते हो कि साक्षात क्या है? तभी छज्जा के लोग वास्तविक स्थितियों को नजरअंदाज नहीं किया सकता, लेकिन चूंकि मामला न्यायालय में है इसलिए सरकार इंतजार कर रही है। माननीय न्यायालय का जो भी आदेश आएगा उसका सम्मान होगा, लेकिन वास्तविक स्थितियां परिस्थितियां दोनों पक्ष जानते हैं। वो पक्ष भी जानता है जो जानबूझ के मुकदमा लड़ने का काम कर रहा है, उन्हें भी ये एहसास है कि ये क्या है, जिसमें मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाने का काम हुआ है। ये सारे लोगों के संज्ञान में जिन जिन आप जाएं कभी तो स्वयं भी महसूस करेंगे कि आंतरिक स्थितियां क्या है और वास्तविक परिस्थितियां क्या है। लेकिन हम सम्मान करते हैं न्यायालय का, जो भी आदेश आएगा तो उसका सम्मान होगा। विधानसभा उपचुनाव कर रहे हैं, कल संघनाद कर रहे हैं विपक्ष वाले। ये कह रहे हैं कि साइकिल यात्रा के रास्ते से संविधान बचाओ यात्रा। झूठ का पुलंदा बार बार नहीं चलता। अपने यहाँ एक कहावत है कि काठ की अड़िया बार बार नहीं चल सकती। संविधान बचाओ के नाम पर, आरक्षण बचाओ के नाम पर 1 लाख रुपया सालाना 8,500 रुपये महिलाओं को देने के नाम पर, जो पार्लियामेंट के चुनाव में इंडी गठबंधन के द्वारा जो लोगों को भ्रमित करके, गुमराह करके, झूठ बोल के जो वोट हथियाने का काम हुआ है, वो अब उससे उत्तर प्रदेश नहीं, जहाँ जहाँ उससे उस नारे से, उनके प्रचार से जो भी लोग हैं, जो भी क्षेत्र प्रभावित हुए हैं, अब किसी भी कीमत पर अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि ये तो हमारे साथ धोखा हो गया। तमाम महिलाएं आज वो 8,500 रुपये जो फार्म इन्होंने महीने के भरवा रखे थे उसको भुगतान के लिए प्रदेश कार्यालय कांग्रेस के घूमती है और विभिन्न बैंकों में बेचारी लाइन लगाए घूम रही हैं, अपने को ठगा महसूस कर रही हैं। तो वो काठ की अड़िया चढ़ गई एक बार बार चढ़ने वाली नहीं है। लोग न भारत का संविधान कहीं जा रहा है, न आरक्षण कहीं जा रहा है, और बार बार भारतीय जनता पार्टी और उसका शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार बार बार आश्वस्त कर रहे हैं और बार बार आश्वस्त किया है कि भारत के संविधान के अगर असली सजग पहरी हो तो भारतीय जनता पार्टी है। किसी कीमत पर कोई छेड़छाड़ संविधान से नहीं हो सकती और आरक्षण के प्रति भी पूरी तरह संवेदनशीलता के साथ उसका अनुपालन कराने का काम हमारी सरकारें कर रही हैं। माफिया को लेकर अखिलेश यादव मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा अंतर नहीं है बताते हैं, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मुझे लगता है कि सत्ता के बाहर ये लोग, चूंकि तीसरी बार देश की जनता ने आदरणीय मोदी जी को देश की बागडोर सौंपने का काम किया है, तो सत्ता से बाहर रह करके ये लोग पूरी तरह अब परेशान हैं, दिग्भ्रमित हैं, दिशाहीन हैं और एक ऐसी मनोदशा इनकी हो गई है कि अपने कुछ भी ऊल जलूल बातें करने पर आमादा है। मैं समझता हूँ ईश्वर ने सद्बुद्धि दे ताकि लोकतंत्र की मर्यादाएं, लोकतंत्र की रक्षा, लोकतंत्र के जो भी मानक और सिद्धांत हैं, देश का बहुत मजबूत लोकतंत्र रहा है, ऐसे लोकतंत्र की रक्षा हो सके। आपने देखा कि एक और राहुल गांधी जी विदेश की धरती पर बैठ के किस तरह की बचकानी बातें कर रहे हैं, देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी और देश को पृथक राष्ट्र बनाने की मांग करने वालों के खिलाफ के साथ बैठ करके वहाँ देश के खिलाफ बातें कर रहे हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश में बेबुनियाद बातें, बेसिर पैर की बातें, अपराधियों को संरक्षण देने की बातें, अपराधियों के साथ खड़ा होने की बातें, बल्कि ऐसा व्यवहार अखिलेश जी कर रहे हैं जैसे कि गिरोह के सरगना यही हो। ये आप देख रहे हो, चाहे अयोध्या की घटना हो, कन्नौज की घटना हो या विभिन्न घटनाएं हो, चाहे सुल्तानपुर की घटना हो, जिस तरह के बातें, जिस तरह के लगातार वक्तव्य और ट्वीट अखिलेश जी के आ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि कोई भी समाज का भला व्यक्ति उस बात को अच्छा महसूस नहीं कर रहा। अखिलेश यादव लगातार एनकाउंटर को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि छोटी छोटी बातों में लोगों को जान दी जा रही है, पूरा पुलिस विभाग को साजिश करने में जुटा हुआ है। देखिए, आप हम सब जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है कि 12 से 17 की अखिलेश जी की सरकार हो या समाजवादी पार्टी का मूल चित्र हो, जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी, हमेशा संरक्षण न देने का काम किया है। और जब भी किसी अपराधी के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई उत्तर पुलिस करती है तब दर्द अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी को होता है। आज भी अपराधियों के खिलाफ चाहे एनकाउंटर की बात हो या कन्नौज की घटना को आप देख लें, अयोध्या की घटना को देख लें या अन्य घटनाओं को देख लें, जहाँ जहाँ
घटनाएं हुई हैं और जो सीधे दोषी पाए गए हैं तो समाजवादी पार्टी के सीधे इनके जुड़े हुए लोग, सीधे इनसे संरक्षित लोग सीधे दोषी पाए गए हैं। इसका मतलब साफ है कि अपराध अपराधियों से सीधा संपर्क और संबंध समाजवादी पार्टी और उनके नेताओं को बना हुआ है। अखिलेश यादव का कहना है जात विशेष को टारगेट कर रही है भाजपा और वहीं कुछ अपने खास लोगों को क्लीन चिट देती है कार्रवाई करने के लिए। लेकिन निश्चित रूप से जात विशेष को भी नहीं, जात विशेष के अपराधियों को अगर संरक्षण देने का कोई काम करता है समाजवादी पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी बिना किसी जाति संप्रदाय के धर्म के भेदभाव के बिना अपराधी की जाति नहीं पूछी जाती। अपराधी का मतलब अपराधी होता है और अपराधी को ट्रीटमेंट अपराधी की तरह करने का काम उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है। ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर अखिलेश यादव ने बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े किए। क्या आप ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग पर भी अखिलेश जी के राय से होंगे क्या? जात विशेष को अलग किया जा रहा है। कोई जाति विशेष अलग नहीं हो रही। सारे वर्ग धर्म के लोग पूरी तरह मेरिट के आधार पर, कार्य क्षमता के आधार पर, कार्यशैली के आधार पर ऊपर क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक की तैनाती और ट्रांसफर किए जाते हैं। यहाँ कोई जाति धर्म के आधार पर ये सब नहीं होता है। चूंकि अखिलेश जी को अपना 12 से 17 के बीच में यही सब करते रहने का अनुभव रहा है, इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं।